अगर तुम्हारा भी यही मानना है कि मैच्योरिटी उम्र बढ़ने से आती है, बड़ी बड़ी बातें करने से आती है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होने से आती है या बहुत नॉलेज होने से आती है, तो तुम्हें खुद को करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में मैच्योरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम कितने वेल सेटल्ड हो, तुमने कितना कुछ हासिल किया है लाइफ में, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। ये सब किसी की पर्सनालिटी का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, पर इन सब को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता दैट पर्सन इज मैच्योर्ड एनफ। हाँ, मैच्योरिटी ये नहीं होती कि तुमने बाहर से खुद को कितना पॉलिश कर लिया है, बल्कि तुम अंदर से कितने ग्रो हुए हो, तुम खुद को कितना जानते हो, जिंदगी को लेकर तुम्हारी समझ कितनी बड़ी है। अब तुम्हारे पास नॉलेज बहुत है, पर उससे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तुम वैसे के वैसे ही हो, तो तुमने समझा क्या है। बिना अंडरस्टैंडिंग के नॉलेज कोई काम की नहीं होती। मैच्योरिटी का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जहाँ तुम रियलिटी को एज इट इज़ टेक्स लेते हो, उसके बारे में कोई राय नहीं बनाते कि वो सही है या गलत। जो चीज़ जैसी है उसे वैसा देख लिया। जहाँ तुम्हें बात कुछ इस कदर समझ आई है कि आज तक तुम जिस माइंडसेट से चल रहे थे वो चेंज होने लगा है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा दुनिया को देखने का नज़रिया, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारी नीड्स, प्रायोरिटीज़, हर चीज़ ट्रांसफॉर्म होने लगी है। मतलब तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो, तुम्हारे लिए लाइफ नई हो गई है। जब ऐसा हो तो जानना कि तुम समझे। बहुत कुछ जान लेने से, जानकारी इकट्ठी करने से कोई समझदार नहीं हो जाता। बात तो तब है जब वो तुम्हारे अंदर बदलाव ला दे। खुद ही सोच कर देखो एक मैच्योर इंसान कैसा होता है। इसके बारे में दुनिया भर की नॉलेज अवेलेबल है, और अगर नॉलेज से सब कुछ हो जाता तो दुनिया कब की बदल जाती। लोग अपनी लाइफ से जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता। कोई भी डिप्रेशन में नहीं होता, दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास नॉलेज बहुत है, उनमें झूठा कॉन्फिडेंस होता है इस बात का कि वो काफ़ी मैच्योर हैं, पर जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं सामने तो वो डर जाते हैं। उसे फेस करने की हिम्मत नहीं होती उनमें, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने अच्छे बुरे के लिए। उनके कैरेक्टर में कोई दम नहीं होता क्योंकि उन्हें बात एक्चुअल में समझ नहीं आई होती। उनकी नॉलेज सिर्फ शब्द बनाकर रह जाती है दिमाग में, पर कभी जिंदगी में उतार नहीं पाती। बस कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया और बोल लिया, उससे उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। वो नॉलेज का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरों के सामने इम्प्रेसिव दिख सकें, अपने फ़ायदे पूरे कर सकें। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, बाहर से अच्छा इंसान और अंदर से बेईमान। तो किस इंसान में कितनी मैच्योरिटी है, वो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, लाइफ की अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे चॉइसेस बनाता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उससे पता चलती है कि उसका मैच्योरिटी लेवल कितना है। क्योंकि मैंने देखा काफ़ी बार छोटे बड़ों से ज़्यादा मैच्योर होते हैं। बड़े 50 की उम्र में भी ना समझ होते हैं, उनकी इतनी एज होने के बाद भी पैसों के पीछे वो भागते हैं, घटिया अय्याशियों में वो डूबे रहते हैं, गलत आदतें उनमें होती हैं, लेकिन ज़िंदगी की वास्तविकता से वो बहुत दूर होते हैं। इसलिए ये जो बड़े बुजुर्ग जिन्हें हम बड़ा रिस्पेक्टेबल एक्सपीरियंस्ड मानते हैं, वो खुद दुनिया की भीड़ में चलते हैं। उन्होंने कभी अपनी समझ से ज़िंदगी नहीं जी होती, बस ऐसा उन्हें सिखा दिया गया है, बता दिया गया, उन्हीं रास्तों पर वो चले हैं, और वही सलाहें वो तुम्हें भी देते हैं। इसलिए फिर उनकी बातें तुम्हारे काम भी नहीं आती। बस उन्होंने तुम्हें कुछ भी बताया और तुमने मान लिया। हम कभी क्वेश्चन नहीं करते उनकी बातों को कि क्यों कुछ भी अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, जस्ट बिकॉज सब लोग वही कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी बात गलत साबित होती है या रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा तुमने सोचा होता है, तब तुम रिग्रेट करते हो कि कहाँ फंस गए। इसलिए तुम जिनसे सलाह लेते हो, जिन्हें समझदार मानते हो, तब ये ज़रूर देख लिया करो कि उनकी अपनी ज़िंदगी कैसी है, वो कैसे जीता है अपनी लाइफ। क्योंकि लोगों के पास ज्ञान बांटने को तो बहुत होता है, पर वो ज़िंदगी घटिया जी रहे होते हैं। ऐसे में वो तुम्हें क्या सही डायरेक्शन दिखाएंगे। बल्कि तुम अगर दुनिया के रास्तों से हटकर कुछ नया करोगे, कुछ अलग सोचोगे भी, तो दुनिया तुम्हें पागल कहेगी।
और जो भीड़ में चलेंगे उन्हें समझदार। दुनिया का ऐसा ही है, वो अपने हिसाब से चलना चाहती है। अगर तुम अपनी समझ से चलोगे तो रोकेगी। पर जो मैच्योर होते हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, वो सही ज़िंदगी जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सीरियस होते हैं, बल्कि वो बच्चों की तरह फन लविंग होते हैं, जिनके अंदर लाइफ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। वो सीखने को हमेशा आगे रहते हैं। वो सवाल करते हैं कि ये ऐसा है तो क्यों है, कुछ भी यूं ही नहीं मान लेते। डर होते हुए भी रिस्क लेते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, ज़िंदगी को खुल के जीते हैं। इसलिए मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती, मैच्योरिटी आती रहती है। तभी वो वक्त के साथ साथ हमारी नीड्स और प्रायोरिटीज़ भी बदलती रहती हैं। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो वो वहाँ काम आता है जहाँ तुम्हें काम को बार बार रिपीट करना पड़ता है, जिसमें तुम्हें अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। और जब लाइफ की बात आती है तो वहाँ एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हर पल सब कुछ लगातार बदल ही रहा है। बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। जहाँ लाइफ में नई सिचुएशंस, नए चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, तब वहाँ नए रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, पुराने एक्सपीरियंस की नहीं। क्योंकि ज़िंदगी हर पल में नई है और वो वक्त के साथ इन चेंजेस को अपनाते हैं। उनकी समझ उतनी बढ़ती जाती है, और जिन्हें चेंजेस से डर लगता है वो ना कभी मेंटली मैच्योर बन पाते हैं और ना लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। अगर तुम भी मैच्योर होना चाहते हो तो अपनी समझ से चला करो। तुम्हारा सबसे बेस्ट टीचर तुम खुद हो। भीड़ से ज़रा दूर रहो और अकेले चलना सीखो। जिन चीज़ों के पीछे दुनिया दीवानी है उनके पीछे मत भागो। अपनी ज़रूरतों को खुद डिफाइन करना सीखो, जो तुम्हें और बेहतर बना सकें। आज़ादी सबसे ऊपर हो। जब भी तुम्हें कुछ चुनना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो तुम्हें बस ये देखना है कि आज़ादी किस तरफ है। फिर भले ही उस आज़ादी की कीमत कुछ भी देनी पड़े। तुम्हारी लाइफ का छोटे से छोटा फैसला हो या बड़े से बड़ा, वहाँ अगर तुम सही डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड हो तो एक चीज़ याद रखना, उन ऑप्शन में एक तरफ गुलामी होती है और दूसरी तरफ आज़ादी। कुछ भी कभी फिक्स नहीं होता, तुम कभी भी अपनी सिचुएशंस बदल सकते हो। सो चूज़ राइट, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी पावर है चूज़ करने की। एंड लास्टली, डर से भागो मत, उसका पीछा करो। वही करो जो डराता है। ज़रा तुम भी तो डर को चैलेंज करो, देखो तो कि उसमें कितनी ताकत है कि वो तुम्हें हिला सके। हमेशा लाइफ में स्टूडेंट बनकर रहो। ये कभी मत कहना कि मैंने सब कुछ जान लिया है, मुझे सब पता है। क्या है ना, लोगों को अपनी समझदारी पर बहुत घमंड हो जाता है कि मुझे सब पता है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे कुछ भी जानने की, सोचने की ज़रूरत क्या है। और उनसे बड़ा जोकर कोई नहीं है, क्योंकि लाइफ सबसे पहले उन्हें ही फूल बनाती है। सो स्टे ओपन माइंडेड, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम लाइक टू बी, बिकॉज लाइफ इज चेंजिंग एंड दैट इज व्हाई वी शुड कीप लर्निंग। मैच्योरिटी यही है कि डे बाय डे अपना बेस्ट वर्जन बनते जाओ। So keep growing, keep changing, but don't live in conclusions. Maturity is a high price to pay for growing up.